हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सीटेट मैथ के प्रीवियस ईयर 2019 दिसंबर में हुए थे पेपर, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है अंकित कुमार और चलिए हम लोग देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। मेरा पहला क्वेश्चन है, पूर्णांक 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है। अभाज्य युग्म वो होते हैं जैसे दो अभाज्य युग्मों के बीच अगर दो का डिफरेंस है, जैसे 3 और 5 दो अभाज्य संख्याएं हैं और इसके बीच का डिफरेंस 2 है, तो इसे हम अभाज्य युग्म बोलते हैं। तो ऐसे संख्या कितने हैं 1 से 100 के बीच में। तो ऐसे हमारे पास 8 युग्म है, 8 अभाज्य युग्म है। ठीक है, ऐसे हमारे पास 8 अभाज्य युग्म है। तो हमारा जो पहला आंसर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे पास एक संख्या है, उसे हमें 2, 3 और 7 के मल्टीपल में डिवाइड करना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम 2, 1, 1, 6, 8 इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 1, 0, 5, 8, 4, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 5, 2, 9 एंड 9, 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 26, 46, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका 13, 23, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4, 1, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, 4, 7, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 49, फिर 7 इंटू 7, तो इसका क्या आ गया 1, 1, 1, 6, 8 इक्वल टू 2 का पावर कितना हो गया 4। 2 कितने टाइम्स आया है 4 टाइम्स आया है। 3 3 टाइम्स आया है। 3 का पावर 3 और 7 का पावर 2, 7 2 पर आया है। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, b का वैल्यू 3 एंड c का वैल्यू 2। अब यहाँ पे हम 4a 5b प्लस c, इस कहाँ पे 4 का वैल्यू a का वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 इंटू 4, 5 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज 16 माइनस 15, 16 माइनस 15 प्लस 2 और ये 1 और ये 3। ठीक है, तो हमारे पास इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे कुछ नहीं करना था, बस आपको प्राइम नंबर में तोड़ना था 21168 को। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। माना कि x वो सबसे छोटी संख्या है, यहाँ पे बोला गया है कि सबसे छोटी संख्या, ये बात आप देखिए। ठीक है, जिसे 8, 12, 20, 28 एंड 35 से डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल मिलता है। ठीक है, आपको हमेशा रिमाइंडर 5 मिलेगा। तो ऐसा एक सबसे छोटा संख्या लेना है। तो सबसे पहले आपको एलसीएम फाइंड करना होगा, क्योंकि एलसीएम सबसे छोटा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और ये 8 का भी मल्टीपल होगा, 12, 20, 28 एंड 35 का मल्टीपल होगा, और ये सबका मिला के लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो हम 8, 12, 20, 28 एंड 35 इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, 3, 5, 7 और ये 35 नहीं जाएगा। फिर हम 7 से कर सकते हैं 2, 3, 5, 7 1 बार में जाएगा, 35 5 बार में। फिर हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो 2, 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो मेरा कितना निकल गया एलसीएम। यहाँ पे मेरा एलसीएम आएगा 4 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अभी हम इसको सबको गुना करेंगे तो 84, 840। ठीक है, मेरे पास कितना आ गया 840। तो मेरे पास जो एलसीएम आया, मेरा पास एलसीएम 840 आया। 840 का मतलब ये है कि 840 वो लोएस्ट नंबर है जो कि 8 का भी मल्टीपल है, 12 का भी मल्टीपल है, 20 का भी, 38 का भी और 35 का भी मल्टीपल है,
ये है, यानी कि ये पूरे तरह से डिविजिबल है। ठीक है, तो अगर हम इसमें 5 जोड़ते हैं, ठीक है, अगर हम इसमें 5 जोड़ दिए तो ये पूरी तरह से 840 पूरी तरह से डिविजिबल है, और इसमें हम 5 जोड़ दिए तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा वो 5 बचेगा। यानी कि अगर हम, तो हमारा जो x कितना हो गया, आप निकालेंगे एलसीएम और एलसीएम में 5 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा। अभी आप हमारे पास जो नंबर आया है वो x आया है। अब जो x है, अब यहाँ पे बोला गया है कि x के अंकों का योग कितना होगा, तो 8 + 4 + 5 दैट इज 17। तो 17 मेरा आंसर हो गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा अगला क्वेश्चन है संख्याओं 50, 61, 92 एंड 111 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार की क्रम से प्राप्त संख्याएं समान अनुपात हो जाए। अब समान अनुपात का मतलब क्या होता है? समान अनुपात का मतलब ये है कि आपका 50/61 और ये 92 और ये 111 है। अब इसको हमको इक्वल करना है। अब हम इसको इक्वल कैसे कर सकते हैं? हमें चारों संख्या में एक ही नंबर घटाना है। ठीक है, प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए, प्रत्येक में से बोला गया है। तो यहाँ पे सब में, तो मान लीजिए यहाँ पे x हम घटाते हैं, यहाँ भी हम x घटाते हैं, यहाँ भी x, यहाँ भी x। तो ऐसा हमको करना है कि अगर हम x को घटाएंगे तो इधर का भी इक्वल हो जाए और इधर का भी इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हम कैसे करें ऐसा? तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें बहुत लंबा जाना पड़ेगा। तो हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, और ऑप्शन से आप 5 से 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हम x का वैल्यू लेते हैं 14। तो आप अगर 50 में 14 घटाओगे और 68 में 14 घटाओगे, ठीक है, और इधर 92 में 14 घटाओ और 111 में 14 घटाओ। ठीक है, आप इसमें 14 घटाओगे तो 36/47, आप इसमें 14 घटाओ तो 14 घटाओगे तो 82/78 और इसमें 14 घटाओगे तो 103। ठीक है, ये इक्वल हुआ, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अब आप x का वैल्यू 17 लो। अब मैं 50 का वैल्यू, x का वैल्यू 17 लेता हूँ। 68 - 17, 92 - 17 और 117। ठीक है, इसमें इतना घटाऊंगा तो 33, इसमें 44, इसमें 92 में अगर हम 17 माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 75 और 100, यहाँ पे 100 आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं 11 से भाग देता हूँ तो 3 और यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं 25 से डिवाइड देता हूँ तो 3 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा। तो आप देखिए दोनों तरफ 3/4 और 3/4 आया। तो x का ऐसा कौन सा वैल्यू है? x का यहाँ पे 17 वैल्यू है, तो मेरे पास 17 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन से सोल्व करेंगे ताकि आप 5 से 10 सेकेंड में आप सोल्व कर ले। ठीक है, अब देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास 1710 रुपये और 1710 रुपये को हमको A, B और C में बांटना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि A का 4 गुना, ठीक है, B के 6 गुना के बराबर है और C का 9 गुना के बराबर है। ठीक है, हम ऐसे बांटते हैं। तो सबसे पहले हमको 4, 6 और 9 का एलसीएम लेना होगा। हमको ऐसा एक नंबर लेना होगा जो इस सब का मल्टीपल हो। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे हम एक 36 लेते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 36 लिया तो A का ऐसा कौन सा वैल्यू रखे कि यहाँ पे ये 36 हो जाए? तो 4 × 9। ठीक है, तो A का वैल्यू यहाँ पे 9 लेंगे तो ये 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे B है, अब यहाँ पे B का वैल्यू 6 लेंगे तो ये भी 36 हो रहा है और ये भी 36 हो रहा है, तो दोनों इक्वल हो गया। तो अगर A का वैल्यू 9 होगा तो B का वैल्यू 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 9 है तो C का वैल्यू यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, 9 × 4 36, तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर हम A का वैल्यू 9 ले रहे हैं तो B का वैल्यू 6 लेना होगा और C का वैल्यू 4 लेना होगा। यानी कि ये A, B और C का जो रेशियो होगा वो 9, 6, 4 होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि मैंने रेशियो कैसे निकाला। ठीक है,
तो अगर ए को 9 रुपया मिलेगा तो बी को 6 रुपया मिलेगा और सी को 4 रुपया मिलेगा। तो हमारे पास टोटल रुपया कितना है? 9 6 15 15 4 19। अगर हमारे पास 19 यूनिट हो, अगर हमारे पास टोटल यूनिट 19 यूनिट हो, 19 यूनिट हो, तो 9 यूनिट ए को मिलेगा, 6 यूनिट बी को मिलेगा और 4 यूनिट सी को मिलेगा। ठीक है, अगर हमारे पास टोटल 19 यूनिट है तो पर हमारे पास टोटल कितना है? हमारे पास 1710 रुपया है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 1710 भागा 19, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 90 हो गया। तो एक यूनिट का जो वैल्यू है वो 90 आ रहा है। और यहाँ पे पूछा गया है कि ए और सी में कितना अंतर है। तो ए और सी में कितना का अंतर है? 5 यूनिट का अंतर है। ठीक है, ए और सी में 5 यूनिट का अंतर है। तो 1 यूनिट का अगर वैल्यू 90 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 इंटू 90 दैट इज 450। ठीक है, ये आप समझ गए। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो 450 हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। टोकरियों ए और बी में रखे फलों की संख्या में से 7:9 का अनुपात है। ठीक है, जो रेशियो है वो 7:9 है। यदि टोकरी में से 6 फल निकालकर ए टोकरी में से 6 फल निकालकर टोकरी बी में रख दी जाए तो अनुपात ए 1:3 हो जाती है। ठीक है, तो अभी देखिए मेरे पास ए और बी है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए 7 है और इसमें 9 है। ठीक है, अब जब 6 फल रखने के बाद 1 और 3 अनुपात हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे टोटल कितना फल है? यहाँ पे 7 + 9। अगर हम इसका ले तो यहाँ पे मान लेते हैं हम ये 16 और ये 1 + 4, 1 + 3 4। तो यहाँ पे देखिए 4 और 16 का कौन सा ऐसा यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन है जो मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 का मल्टीपल तो सब है, लेकिन एक ही नंबर ऐसा है 32 जो 16 का मल्टीपल है। तो हम डायरेक्ट अपना आंसर निकाल सकते हैं कि 16 का मल्टीपल 32 है तो 32 आंसर होगा। ठीक है, ये एक तरीका है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि अगर यहाँ में से मान लीजिए हमारे पास ए टोकरी में 7 फल है और बी में 9 है। तो अगर 7 में से 6 निकाल दिया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। और अगर यहाँ पे 6 फल डाल दिया, 9 में से 6 फल डाल दिया तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो ये तो 1:15 बोल रहा है, जबकि यहाँ पे कितना है? 1:3 है। तो मेरा तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे देख सकते हैं? अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 7:9 है। तो अगर ए में 7 का अनुपात है, बी में 9 का अनुपात है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करना होगा। यानी कि अगर ए में 14 फल हुआ तो बी में कितना होगा? 18 होगा। ठीक है, अगर ए में 14 होगा तो बी में 18 होगा, क्योंकि अनुपात हमारा 7:9 का है। ठीक है, तो वो भी उसी के मल्टीपल में बढ़ता है। तो अगर हम इसको 2 गुना किए तो इसमें भी 2 गुना करेंगे। अब हम 14 में से 6 फल निकाले तो यहाँ पे 8 बच जाएगा, और इसमें 18 में 6 फल, यहाँ पे हम 6 फल माइनस कर दिए और यहाँ पे 6 फल डाल दिए तो ये 24 हो जाएगा। अब देखिए ये 1:3 में आ गया। ठीक है, अब ये 1:3 में आ गया, क्योंकि 8 8 8 8 3 24। ठीक है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे पास टोटल फल कितना आ जाएगा? टोटल फल 8 और 24 है। ए टोकरी में 8 बचा है, बी में 24 है, तो टोटल फल कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी आंसर सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारे पास 2 त्रिभुज है और 2 त्रिभुज का उभयनिष्ठ जो कॉमन साइड है वो ए बी है। ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, और जो डी ए है वो क्या है? ए बी का परपेंडिकुलर है, और सी बी ए बी का परपेंडिकुलर है, और ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये पार्ट का इक्वल है। तो आप देखिए ये वाला इसके इक्वल है। ठीक है, ये वाला
इसके इक्वल है और ये वाला दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि साइड साइड साइड, ठीक है, साइड 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 से दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के बराबर है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि हमारे पास दिया गया है यहाँ पे ABC ABC ABC, तो ABC किसके बराबर है? तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं A, ठीक है, A फिर है B फिर है C, तो हमको ऐसे ही लेना होगा B A D। अगर हम A को पहले ले रहे हैं तो यहाँ पे B को लेना होगा, फिर यहाँ पे B को ले रहे हैं तो वहाँ पे A को लेना होगा, और यहाँ पे C ले रहे हैं तो यहाँ पे D लेना होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से लेते हैं A B और C, ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे हमें लेना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे BAD के बराबर होगा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल था ये। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा अगला क्वेश्चन है, चार त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज बनाता है? तो आपको ये देखना होगा, यहाँ मैंने 1 से 100 तक के बीच में जितने भी पाइथागोरस के ट्रिपलेट हैं वो मैंने दे दिया है, पाइथागोरस ट्रिपल। तो यहाँ पे आपको देखना है, ये देखिए, ये एक मेरा ऐसा ये है जो समकोण त्रिभुज बनाता है, तो मेरा जो यहाँ पे तीसरा आंसर हो जाएगा। और ये आपको देखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2018 और 2019 दो एग्जाम में आया है। ठीक है, अब मैं चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किसी चतुर्भुज के कोण 3:5, 7, 9 के अनुपात में है। आप चतुर्भुज के छोटे तथा बड़े का अंतर बताइए। ठीक है, अब हमको कोण का अंतर बताना है। अब हमारे पास तो सबसे पहले हम इसको x के मल्टीपल में लिख लेंगे ऐसे, 5x प्लस 7x प्लस 9x बराबर, हम जानते हैं कि टोटल कितना होता है, 360 होता है। अगर आप इसको जोड़िएगा तो 24x, और यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360/24, यहाँ पे 15 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखिए x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 15 आया, x का वैल्यू 15 आया। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा के बीच में कितना का अंतर है, ये 3 और 9, 3 और 9 के बीच में कितना का अंतर है, 6 का अंतर है। ठीक है, तो 6x बराबर 6 × 15 डिग्री, डेट इज 90 डिग्री। तो हमारे पास जो 4 हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किसी त्रिभुज का परिमाप 12 है, यदि सभी भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में है तो इस प्रकार की कितनी भुजा विभिन्न संभव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है और यहाँ A है, ये B है और ये C है, तो ए बी का जो प्लस होगा वो हमेशा C से बड़ा होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हमें ये देखना होगा। तो सबसे पहले हम क्या बना सकते हैं, 3, 4, 5। अब देखते हैं हम, 3, 4 क्या होता है, 7 होता है जो 5 से बड़ा है, और ये 4, 5, 9 होता है जो 3 से बड़ा है, और ये 5, 3, 8 है जो 4 से बड़ा है। तो ये तीनों में अप्लाई कर रहा है। ठीक है, यानी कि दो भुजा का जो योग है वो तीसरा से हमेशा बड़ा होगा, आपको यही देखना है। फिर हम ये बना सकते हैं 4, 4, 4। ठीक है, हम 4, 4, 4 बना सकते हैं। 4, 4, 4 में क्या होगा, 4, 4, 8, फिर ये 8 जो कि 4 से बड़ा है, फिर ये इसे, यानी कि यहाँ पे हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम 5, 5, 2 बना सकते हैं, जो 5, 2, 7, 5 से बड़ा है, ये 5, 5, 10 इससे बड़ा है, ये 5, 2, 7 5 से बड़ा है। तो हम ये 3 त्रिभुज बना सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि 6, 4, 10 मान लीजिए 2, ठीक है, तो आप देखिए 4 और 2 6 हो रहा है, और ये 6 है, तो ये दो भुजा का योग तीसरे भुजा के बराबर है, यानी कि 4 + 2 ये
तीसरे भुजा के बराबर है, तो ये बराबर नहीं, ये हमेशा बड़ा रहेगा, मैंने ऐसा बोला था, ठीक है। तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये हमारे पास त्रिभुज नहीं बनेगा। तो हमारे पास ऐसे 3 त्रिभुज बनेंगे जिसका परिमाप 12 हो सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक घनाभाकार गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः आपको दी गई है और इसके अंदर अधिकतम घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं, ठीक है। कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं, डिब्बे का भी है और इसका भी है। तो आपको दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर देना है, ये बहुत ही सिंपल है। आपको 15m 42 इंटू 10, मैं मीटर नहीं लिख रहा हूँ, मैं सबको मीटर में ही कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे आप लिखेंगे 28 इंटू 25 और इसको आपको 100 से डिवाइड देना होगा, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको पॉइंट से हटाने के लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा कट रहा है। यहाँ पे देखिए ये 2 से कट रहा है, ये 40 से कटा, ये 6 बार में कटा, तो ये कितना हो जाएगा अब 12 चौके 48, 4800, ठीक है। तो हमारे पास सी आंसर आ गया 4800, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 528 मीटर है और इसकी ऊंचाई 2 मीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले हमें आधार की परिधि दिया हुआ है, यानी कि ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आधार की परिधि मतलब क्या होता है, 2πr, जो वृत्त का सर्कमफेरेंस होता है वो 528 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ का जो r होगा वो कितना हो जाएगा 528/2, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, तो ये 22 गुना 7 होता है, तो 7 गुना 22, तो ये कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर, ठीक है। 264, ये 24, ठीक है। 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर यहाँ पे मेरा r का वैल्यू आया। अब मैं जो r का वैल्यू है वो 84 सेंटीमीटर, अब मैं इसका आयतन कैसे निकाल सकता हूँ। आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h, दैट इज 22/7, और यहाँ पे 84 मेरा सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो यहाँ पे 100 से डिवाइड देना होगा, ठीक है। और यहाँ पे h कितना है 2 है। अब देखिए ये 7 कितना बार हो गया 12×7=84। अब आप इसको बहुत ही पूरा कैलकुलेशन करके सबसे मैच करेंगे। अब मैं आपको यूनिट मेथड बताता हूं जिससे आप 2 सेकेंड में सॉल्व कर पाएंगे, आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे यूनिट मेथड का इसलिए यूज कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे सभी ऑप्शन का यूनिट अलग है। यहाँ पे 6 है, 4 है, 2 है, 8 है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको 2 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आएगा, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 दूना 16, फिर 16 दूना 32, 32 मेरे पास कितना आ रहा है 2 यूनिट में आ रहा है, तो जिसका भी लास्ट में 2 होगा वो मेरा पास आंसर होगा, तो ये मेरा आंसर होगा सिंपली, ठीक है। आप यहाँ पे यूनिट मेथड का यूज कर सकते हैं और 2 मिनट में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको पूरी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये था मेरा सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप प्लीज़ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए।